कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक भरे सीन से। शहर की सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और चारों तरफ एक अजीब सी शांति है। तभी लिली नाम की एक 13 साल की लड़की अपनी साइकिल पर उस सूनी सड़क से गुजर रही होती है, लेकिन तभी अचानक न जाने कहां से सैकड़ों खूंखार कुत्ते झुंड बनाकर आ जाते हैं और पागलों की तरह हाथ धोकर लिली के पीछे पड़ जाते हैं। तभी कहानी सीधे फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम लिली को उसके प्यारे कुत्ते हागेन के साथ मजे से खेलते हुए देखते हैं। हागेन एक मिक्स्ड ब्रीड कुत्ता था जिससे लिली बेहद प्यार करती थी। यहाँ पता चलता है कि लिली की माँ एल्जा का उसके पिता से तलाक हो चुका है, इसलिए लिली अपनी माँ के साथ ही अकेली रहती थी। लेकिन अब एल्जा को किसी जरूरी प्रोजेक्ट के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया जाना था। इसका मतलब था कि लिली को तब तक अपने पिता के घर जाकर उनके साथ रहना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारी मुलाकात लिली के सख्त और गुस्सैल पिता डैनियल से होती है। डैनियल एक बूचर खाने में एक मुख्य मीट इंस्पेक्टर के रूप में काम करता था, जहां बड़े पैमाने पर बीफ काटा जाता है। डैनियल का काम बेहद क्रूर था। वो कटी हुई गायों को बारीकी से जांच करता था कि मांस में कोई बीमारी या कमी तो नहीं है, और पूरी तसल्ली करने के बाद ही वो उसको आगे खाने की सप्लाई के लिए पास करता था। डैनियल का स्वभाव भी उसके काम की तरह ही बेहद कड़क और रूखा था। एल्जा लिली को लेकर उसके सेंटर के सामने आ गई थी और रवाना होने से पहले एल्जा कहती है कि अब वो जा रही है, इसलिए इन 3 महीनों में उसे दोनों का ख्याल रखना होगा। डैनियल हैरान होकर पूछता है, उन दोनों मतलब दूसरा कौन है? तब एल्जा बताती है कि लिली के साथ उसका कुत्ता हागेन भी है। इसके बाद एल्जा लिली को दिलासा देती है कि 3 महीने बहुत जल्दी बीत जाएंगे और वो फटाफट लौट आएगी, और फिर वहां से रवाना हो जाती है। जबकि उसका पिता डैनियल कुत्ते को देखकर सोच में पड़ जाता है कि वो इस जानवर को अपने फ्लैट में कैसे रखेगा। हालांकि वो अपनी बेटी लिली से बहुत प्यार करता था। खैर, वे दोनों हागन को लेकर अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं। वहां पहुंचते ही एक खड़ूस पड़ोसन हागन को देखकर कहती है, तुम इस कुत्ते को यहाँ क्यों लाए हो? सरकार का नया ऑर्डर आया है कि किसी भी मिक्स्ड ब्रीड कुत्ते को रखने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। डैनियल को यह बात अभी पता चलती है, पर वो इसे नजरअंदाज कर देता है। रात को डैनियल दोनों के लिए खाना बनाता है, और खाना खाते वक्त लिली जब हागेन को अपना खाना देने लगती है तो डैनियल उसे सख्त मना करते हुए कहता है, ये इंसानों का खाना है, कुत्ते के लिए डॉग फूड होता है, तुम मेरे घर में इसे ये सब नहीं खिला सकती। लिली दुखी होकर खाना खाने से मना कर देती है। इसके बाद सोते समय जब डैनियल देखता है कि लिली हमेशा की तरह हागेन को अपने साथ कमरे में सुला रही है, तो वो साफ शब्दों में कहता है, नहीं, मैं कुत्ते को कमरे में नहीं रख सकता। वो तुरंत हागेन को जबरदस्ती बाथरूम में बंद कर देता है। रात के सन्नाटे में बंद बाथरूम से हागेन के रोने और पुकारने की दुखी आवाजें आने लगती हैं, जिससे दोनों की नींद डिस्टर्ब होती है। डैनियल लिली से कहता है, तुम उसके पास मत जाओ, वो खुद चुप हो जाएगा। लेकिन लिली से उसका अकेलापन देखा नहीं जाता। बाथरूम के अंदर वो एक बैंड की मधुर धुन बजाने लगती है, जिसे सुनकर हागेन अक्सर शांत हो जाया करता था, और इस बार भी वो शांत हो गया। इसके बाद वो वही बाथटब के अंदर हागेन के करीब सो जाती है। सुबह सबकी आंख खुलती है। तभी फ्लैट के दरवाजे पर डॉग कैचर एजेंसी का एक अधिकारी आ दमकता है। वो डैनियल से कहता है, हमें रिपोर्ट मिली है कि आपके कुत्ते ने किसी को काटा है। दरअसल ये उस खड़ूस पड़ोसन की झूठी रिपोर्ट थी, क्योंकि वो कुत्तों से नफरत करती थी। डैनियल पहले तो साफ मुकर जाता है कि उसके पास कोई कुत्ता नहीं है, लेकिन तभी अधिकारी को डैनियल के ठीक पीछे हागेन खड़ा दिखाई दे जाता है। अधिकारी तुरंत कहता है, ये तो एक मिक्स्ड ब्रीड कुत्ता है और सरकार के नियम के मुताबिक आपको इसका भारी टैक्स देना होगा। बिना टैक्स के छूट सिर्फ हंगरी की अपनी शुद्ध नस्ल के कुत्तों को है, इन मिक्स्ड ब्रीड्स को नहीं। ये सुनकर डैनियल भड़क जाता है और कहता है, ये मेरा कुत्ता नहीं है, मेरी एक्स वाइफ का है, मैं इसके लिए कोई टैक्स नहीं भरने वाला, और अगर मैं टैक्स न दूं तो तुम क्या कर लोगे? अधिकारी साफ चेतावनी देता है कि अगर टैक्स नहीं भरा गया तो वे हागेन को जबरदस्ती डॉग शेल्टर ले जाएंगे। ये सब बातें सुनकर लिली अंदर से परेशान हो जाती है। वो हागेन को इन सब मुसीबतों से दूर खुली हवा में टहलाने के लिए बाहर ले जाती है। फिर एक जगह पर बैठे हुए लिली की नजर एक आदमी पर पड़ती है, जो अपने कुत्ते को कड़क अंदाज में सिट डाउन,
अप डाउन की ट्रेनिंग दे रहा था और कुत्ता बिना मर्जी के उसकी गुलामी कर रहा था। ये देखकर लिली प्यार से कहती है कि वो उसके साथ कभी ऐसा नहीं करूंगी, बल्कि वो उसे हमेशा अपनी मर्जी से अपनी आजादी की जिंदगी जीने देना चाहती थी। इसके बाद लिली हागेन को लेकर अपनी म्यूजिक क्लास में जाती है, जिसकी प्रैक्टिस वो पिछले कई महीनों से कर रही थी। वो हागेन को क्लास के एक कोने में चुपचाप बैठने के लिए कहती है और खुद बाकी बच्चों के साथ म्यूजिक क्लास ज्वाइन करती है। सभी लोग टीचर के साथ धुन बजाने में मग्न थे। पियानो, ड्रम और बैंडोर भी कई इंस्ट्रूमेंट्स की मधुर धुन से पूरा हॉल गूंज उठता है। लेकिन इतने शोर शराबे के कारण हागेन जोर जोर से भौंकने लगता है। पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है और गुस्से में टीचर पूछता है, ये कुत्ता किसका है? लिली सामने आती है तो टीचर उसे तुरंत हागेन को क्लास से बाहर भेजने के लिए कहता है। यह सुनकर लिली खुद भी हागेन के साथ बाहर जाने लगती है तो टीचर उसे साफ चेतावनी देता है, अगर तुम इस वक्त क्लास से बाहर गई तो मैं तुम्हें इस म्यूजिक स्कूल से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। लेकिन लिली टीचर की धमकी को नजरअंदाज करती है और हागेन की खातिर क्लास छोड़कर बाहर चली जाती है। वो सड़क पर साइकिल से हागेन के साथ जा ही रही होती है कि तभी वहां उसका पिता डैनियल अपनी गाड़ी लेकर आ पहुंचता है। डैनियल इस बात से बेहद दुखी और गुस्से में था कि लिली ने एक मामूली कुत्ते के लिए अपनी इतनी जरूरी म्यूजिक क्लास छोड़ दी। वो लिली को डांट कर गाड़ी में बिठाता है और घर की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में डैनियल गुस्से में पूछता है, तुम उस जानवर को अपने म्यूजिक स्कूल क्यों लेकर गई थी? लिली कहती है, क्योंकि आप उसे डॉग शेल्टर भेजना चाहते हैं और मैं उसे वहां कभी नहीं जाने दूंगी। डैनियल साफ कह देता है, मैं उसे अपने फ्लैट में हरगिज नहीं रखूंगा। तो लिली कहती है, अगर ऐसा है तो उसके लिए कोई नया घर ढूंढो, पर शेल्टर मत भेजो, ओके? दरअसल लिली अच्छे से जानती थी कि शेल्टर में कुत्तों को कितनी बेरहमी से पिंजरों में बंद रखा जाता है और अगर 1 महीने के अंदर उन्हें कोई अडॉप्ट नहीं करता तो उन्हें मार दिया जाता है। लेकिन पिता का तर्क था कि भारी टैक्स के कारण उसे कोई नहीं खरीदेगा। इस बात को लेकर दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में आकर डैनियल हागन को जबरदस्ती सड़क पर बाहर निकाल देता है और गाड़ी आगे बढ़ा लेता है। लिली बुरी तरह घबरा जाती है कि भारी ट्रैफिक में हागन किसी गाड़ी के नीचे कुचल कर मर जाएगा। मासूम हागन बेबसी से गाड़ी के पीछे दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी तेजी से आगे निकल जाती है। लिली रोते हुए चिल्लाती है, हागेन, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी, तुम यही रहना। डैनियल और लिली के जाने के बाद हागेन सड़क पर बिल्कुल अकेला हो जाता है। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा अकेलापन और खौफ पहले कभी नहीं देखा था। चारों तरफ भारी ट्रैफिक और तेजी से गुजरती गाड़ियों के बीच वो डरते डरते किसी तरह रोड पार करने की कोशिश करता है, जबकि उधर घर में हागेन से दूर होने के गम में लिली पूरे दिन कुछ नहीं खाती। रात को वो हताशा में फ्रिज से कच्चे मांस का एक टुकड़ा निकालती है। तभी ये देखकर डैनियल डर जाता है और चिल्लाता है, तुम पागल हो गई हो क्या? ये कच्चा मांस कुत्ते के खाने के लिए है, इसे खाकर तुम बहुत बीमार पड़ जाओगी। लेकिन लिली अपने पिता से इस कदर नाराज थी कि वो उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थी। अगली सुबह जैसे ही हागन की आंख खुलती है, वो किसी बेबस स्ट्रीट डॉग की तरह सड़कों पर भटक रहा था। रास्ते में उसे एक मरे हुए कुत्ते की लाश दिखती है, जिसका एक्सीडेंट हुआ था। ये देखकर वो और डर जाता है। जब वो एक बड़े पुल से गुजर रहा होता है तो नीचे से गुजरते जहाजों के तेज हॉर्न की आवाजें उसे बुरी तरह डरा देती है। वो पूरी तरह सहमा हुआ आगे बढ़ता है। आगे रोड पर उसे एक और कुत्ता दिखता है। वो हंगरी की शुद्ध नस्ल का था, इसलिए मालिक के साथ था, जबकि हागन बिल्कुल अकेला हो चुका था। भूख से तड़प रहा हागन भटकते हुए एक मीट की दुकान के पास पहुंचता है। इस दौरान वहां उसे एक सफेद रंग का आवारा कुत्ता दिखाई देता है और उसके कुछ पास ही कई सारे साथी भी बैठे हुए थे। वे हागन को देखकर भौंकने लगते हैं और हागन भी जवाब में भौंकता है। तभी यहाँ पर कसाई आ जाता है। उसके लिए हागन सिर्फ एक आवारा कुत्ता था जो उसका मांस चुराने आया था। दुकानदार गुस्से में हागन को बेरहमी से मारने ही वाला था कि तभी उस सफेद कुत्ते ने चालाकी दिखाते हुए उसका ध्यान भटका दिया और मौका मिलते ही हागन को अपने साथ बचाकर वहां से भगा ले गया। वो सफेद कुत्ता हागन को अपने साथ एक कबाड़ खाने जैसी गंदगी और कचरे से भरी जगह पर ले जाता है, जहां शहर के कई सारे और आवारा कुत्ते रह रहे थे। असल में ये सभी मिक्स्ड ब्रीड कुत्ते थे जो पहले कभी किसी न किसी के पालतू हुआ करते थे, लेकिन सरकार द्वारा भारी टैक्स लगाए जाने के बाद इनके मालिकों ने इन्हें घर से निकाल दिया था और अब ये यहां इस बदहाली में रहने को मजबूर थे।
लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह अचानक वहां डॉग शेल्टर की गाड़ियां आ पहुंचती हैं। सरकार की तरफ से इन कुत्तों को आजाद घूमने की अनुमति नहीं थी। शेल्टर के लोग फंदे और जाल लेकर उन पर टूट पड़ते हैं, जिसके बाद कबाड़ खाने में भगदड़ मच जाती है। वे लोग एक एक करके कुत्तों को बेरहमी से पकड़कर गाड़ियों के पिंजरों में ठूंसने लगते हैं। हागेन और वो सफेद कुत्ता एक कोने में दुबक कर छिपे हुए थे, लेकिन तभी एक आदमी की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उनकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर दोनों वहां से जान बचाकर भागते हैं। शेल्टर के लोग हाथ धोकर विशेष रूप से हागेन के पीछे पड़ जाते हैं। हागेन उनसे बचकर भागते हुए एक अनजान घर के अंदर घुस जाता है और फिर दूसरी तरफ से बाहर निकलकर दौड़ने लगता है। काफी दौड़ाने के बाद भी जब वे हागेन को नहीं पकड़ पाते तो वे उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे उसके करीब आते हैं। तभी एक अजीब चीज होती है जिसे देखकर वे लोग भी हैरान रह जाते हैं। उन्होंने समझ आया कि हागेन के अंदर कोई नफरत नहीं थी, वो मासूमियत से उनके हाथ चाटने लगता है। शेल्टर के लोग हागेन के इस मौके का फायदा उठाकर उसे जाल में फंसाने ही वाले होते हैं कि तभी दूर से वो सफेद कुत्ता भौंककर हागेन को आवाज देता है। हागेन तुरंत अलर्ट हो जाता है और सफेद कुत्ते के साथ वहां से दोबारा भाग निकलता है। एजेंसी के लोग उनके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन तभी रास्ते में बैठा एक भिखारी हागेन को अपने पास छिपा लेता है। काफी ढूंढने के बाद भी जब कुत्ते नहीं मिलते तो शेल्टर के लोग हार मानकर अपनी गाड़ियों के साथ वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद छिपे हुए बाकी कुत्ते मलबे से बाहर आते हैं, जो फिलहाल इस मुसीबत से बच गए थे। लेकिन तभी वो भिखारी जिसने हागेन की जान बचाई थी अचानक अपना रंग बदलता है। वो तुरंत एक नाड़ा निकालता है और हागेन के गले में जबरदस्ती बांधकर उसे अपने पास कसकर पकड़ लेता है। दूसरी तरफ डैनियल अपनी बेटी लिली को लेकर दोबारा म्यूजिक स्कूल पहुंचता है ताकि वो अपनी क्लास फिर से शुरू कर सके। डैनियल वहां टीचर को समझाता है कि उन्होंने उस कुत्ते को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। टीचर जब लिली से इस बात की तसल्ली करना चाहता है तो लिली भारी मन से झूठ बोल देती है। हाँ सर, उस कुत्ते ने मेरे पिता को काट लिया था, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया और अब वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगा। इस बात की तसल्ली होने के बाद टीचर लिली को वापस क्लास ज्वाइन करने की अनुमति दे देता है। लिली को क्लास में वापस देखकर उसका दोस्त पीटर बेहद खुश होता है। इसके बाद क्लास खत्म होने के तुरंत बाद लिली भागकर उसी सड़क पर जाती है जहां उसके पिता ने हागेन को गाड़ी से उतारा था। वो पागलों की तरह सड़कों पर हागेन को ढूंढने लगती है, लेकिन हागेन वहां कहीं भी नहीं था। लिली ने आसपास की गलियों में भटक कर उसे जोर जोर से आवाजें भी लगाई, पर उसे निराशा ही हाथ लगी। वो उसको ढूंढने के लिए जगह जगह उसके पोस्टर भी लगवा देती है, इस उम्मीद के साथ कि उसको वो मिल जाएगा। थक हार कर वो शाम को अपने दोस्तों के ग्रुप के पास आती है। ये दोस्त थोड़ी खुली जिंदगी जीने वाले थे, जो सिगरेट पीते थे, ड्रग्स लेते थे और नाइट पार्टीज करते थे। लेकिन लिली के लिए वे सब दिल के अच्छे थे। इनमें से पीटर लिली का सबसे करीबी और पक्का दोस्त था, जो इस मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा था। उधर दूसरी तरफ वो लालची भिखारी हागेन को रस्सी से बांधकर एक दुकान वाले के पास ले जाता है और उसे बेचने की डील पेश करता है। दरअसल वो दुकान वाला आर में अवैध रूप से कुत्तों का काला व्यापार करता था, ताकि सट्टेबाजों को खूंखार कुत्ते बेचकर मोटा मुनाफा कमा सके। भिखारी और दुकानदार के बीच सौदा तय होता है और वो दुकानदार हागेन के बदले भिखारी को 2000 यूरो और एक खाने की प्लेट देकर उसको खरीद लेता है। इसके बाद दुकानदार हागेन को अपने गोदाम की एक खाली जगह पर लाता है, जहां उसने पहले से ही कई खूंखार और खतरनाक शिकारी कुत्तों को जंजीरों से बांधकर रखा हुआ था। अगले दिन वहां एक बड़ा सट्टेबाज आदमी आता है, जो कुत्तों की इस अवैध लड़ाई के धंधे का काफी अनुभवी खिलाड़ी था और उन पर पैसे लगाता था। वह गोदाम के सभी कुत्तों को देखता है और आखिर में हागेन को खरीदने का मन बनाता है। यह देखकर दुकानदार भी हैरान रह जाता है कि उसके पास एक से बढ़कर एक खतरनाक और डरावने कुत्ते मौजूद थे, फिर भी इस आदमी ने हागेन जैसे सीधे मिक्स ब्रीड कुत्ते को चुना। वह सट्टेबाज भारी रकम देकर हागेन को खरीद लेता है और अपनी गाड़ी में डालकर सीधे अपने गुप्त ठिकाने पर ले आता है। वहां वह हागेन को पीने के लिए प्रोटीन शेक देता है, लेकिन वह कोई नरम दिल का इंसान नहीं था जो प्यार से ऐसा कर रहा हो, बल्कि वह अपने फायदे के लिए हागेन को अंदर से बेहद ताकतवर और खूंखार बना रहा था।
ताकि उसे अवैध डॉग फाइट्स में उतार सके। वह ऑनलाइन रिसर्च करता है कि शहर में कब और कहां ऐसी फाइट्स होने वाली हैं जहां वह हागेन पर दांव लगाकर मोटा पैसा कमा सके। इसके बाद शुरू होती है हागन की खौफनाक और बेरहम ट्रेनिंग। सट्टेबाज अपने चेहरे पर एक डरावना काला मास्क पहनता है और हागन को पिंजरे से निकालकर डंडे से बेरहमी से पीटने लगता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि हागन के मासूम दिल में खौफ और बेइंतहा गुस्सा भर जाए। वो हागन को भूखा रखता और फिर खाना दिखाकर तड़पाता था और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसे ट्रेडमिल पर कई घंटों तक लगातार दौड़ाता था। ऐसे ही तड़पाते और टॉर्चर करते हुए कई दिन बीत जाते हैं। दूसरी तरफ लिली हागन के जाने के गम में अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी और उदास रहती थी। इसी हताशा में वो अपनी म्यूजिक क्लास में चिढ़कर अपने टीचर से रूखे अंदाज में बात करती है। लिली का ये बर्ताव देखकर टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो सजा के तौर पर लिली को क्लास के बाद उससे एक्स्ट्रा टाइम के लिए अलग से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजवाने लगता है। उधर सट्टेबाज अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर देता है। वो हागेन को और ज्यादा ताकतवर और गुस्सैल बनाने के लिए स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन देना शुरू कर देता है। इन दवाओं और टॉर्चर के कारण हागेन का शरीर भारी और खूंखार होने लगता है। एक दिन वो सट्टेबाज फिर से वही काला मास्क पहनकर हागेन के सामने आता है और उसे डराता है, लेकिन इस बार वो मासूम और सीधा कुत्ता डरने के बजाय पहली बार गुस्से में पागल होकर भयंकर तरीके से गुर्राने लगता है। हागेन का ये खूंखार रूप देखकर वो सट्टेबाज खुशी से झूम उठता है कि उसकी क्रूर मेहनत आखिरकार रंग ला रही है। जबकि दूसरी तरफ लिली ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो हागेन को ढूंढते हुए सीधे डॉग शेल्टर पहुंच जाती है। वहां जाकर वो डॉक्टर से पूछती है कि क्या पोस्टर में दिखने वाला कोई कुत्ता यहां लाया गया था, लेकिन डॉक्टर उसे देखकर साफ मना कर देता है। लिली को लगता है कि शायद शेल्टर वालों ने हागेन को मार दिया होगा और वो गहरे सदमे में डूब जाती है। उधर सट्टेबाज अब अपने सबसे बड़े प्लान को अंजाम देता है। वो हागेन को लेकर उस अवैध डॉग फाइटिंग के ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहां पहले से ही कई खूंखार कुत्ते खूनी लड़ाई में लहूलुहान हो चुके थे। सट्टेबाज हागेन पर एक बहुत भारी रकम का दांव लगाता है। अब लड़ाई शुरू होती है और हागेन के सामने एक बेहद बेरहम और जानलेवा शिकारी कुत्ता खड़ा था, लेकिन स्टेरॉइड्स और टॉर्चर की वजह से हागेन भी अब एक किलिंग मशीन बन चुका था। दोनों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाली खूनी भिड़ंत होती है। शुरुआत में वो दूसरा खतरनाक कुत्ता हागेन पर भारी पड़ता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। सबको लगता है कि हागेन अब हार चुका है और तमाशा खत्म है, लेकिन तभी हागेन अपनी पूरी ताकत समेटकर दोबारा पलटवार करते हुए उस बेरहम कुत्ते को पूरी तरह से चित कर देता है। हागेन ये खूनी जंग जीत जाता है। उसका मालिक सट्टेबाज खुशी से पागल हो जाता है क्योंकि इस दांव से उसने भारी भरकम मुनाफा कमाया था। लेकिन इस जीत के बाद घायल हागेन खुद को देखकर सोच में पड़ जाता है कि वो एक मासूम पालतू जानवर से इतना बेरहम और खूंखार कैसे बन गया। तभी अचानक वहां की लाइट चली जाती है और इस अंधेरे का फायदा उठाकर हागेन वहां से भाग खड़ा होता है। सट्टेबाज हाथ मलता रह जाता है कि उसका नोट छापने का जरिया गायब हो गया। इधर लिली ये मान चुकी थी कि उसका हागेन अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो इस भारी गम को भुलाने के लिए अपने दोस्त पीटर से कहती है कि वो उसे किसी क्लब में ले चले। पीटर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन लिली को संभालने के लिए वो उसे एक ड्रग की गोली देता है और अपनी साइकिल पर बिठाकर क्लब ले जाने लगता है। वहां कपल्स के लिए एंट्री फीस बहुत कम थी, इसलिए वे दोनों कपल बनकर अंदर चले जाते हैं। क्लब के अंदर चकाचौंध करने वाली लाइटें, शराब, तेज म्यूजिक और डांस का जश्न चल रहा था। इसी माहौल में ड्रग्स के असर के कारण लिली धीरे धीरे होश खोने लगती है और वहीं गहरी नींद में सो जाती है। सुबह जब लिली की आंख खुलती है तो वहां का नजारा बदला हुआ था। पुलिस ने उस अवैध क्लब पर रेड मार दी थी। लिली को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां उसे छुड़ाने के लिए उसका पिता डैनियल आता है। डैनियल इस बार गुस्से से ज्यादा दुखी था। वो लिली से कहता है, लिली तुम अब बड़ी हो रही हो, बच्ची नहीं रही जो इन क्लबों में जाने लग गई। डैनियल को अंदर ही अंदर एहसास होता है कि हागेन को घर से निकालने के कारण ही लिली इस हालत में पहुंची है। वो लिली का दिल बहलाने के लिए उसे एक नया कुत्ता खरीदने का ऑफर देता है, लेकिन लिली साफ मना कर देती है कि हागेन की जगह कोई नहीं ले सकता।
अगले दिन पिता और बेटी के बीच का तनाव थोड़ा कम होता है और दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। आज डैनियल को अपनी मीट इंस्पेक्शन वाली नौकरी पर जाना था, लेकिन लिली की हरकतों को देखकर वो उसे घर पर अकेला छोड़ने से डर रहा था कि कहीं वो फिर से कोई गलत कदम ना उठा ले या भाग ना जाए। मगर लिली उसे तसल्ली देते हुए कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं घर पर रहूंगी, आप बेफिक्र होकर अपने काम पर जा सकते हैं। डैनियल अपनी बेटी पर भरोसा करता है और अपने काम के लिए निकल जाता है। उसी दिन हागेन भटकते हुए दोबारा उसी कबाड़ खाने की गंदगी वाली जगह पर पहुंचता है जहां उसे अपना पुराना साथी सफेद कुत्ता मिल जाता है। दोनों एक बार फिर साथ रहने लगते हैं, लेकिन उनकी यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। अगली ही सुबह शेल्टर वाले भारी तादाद में वहां आ धमकते हैं। इस बार चारों तरफ से घिरे होने के कारण हागेन और उसके साथी बच नहीं पाते और शेल्टर वाले उन्हें पकड़कर सीधे डॉग शेल्टर ले जाते हैं। शेल्टर पहुंचते ही सभी कुत्तों की बारीकी से जांच और छटनी शुरू की जाती है। जब डॉक्टर हागेन को देखती है तो उसे पता चलता है कि वो बुरी तरह जख्मी हो चुका है। डॉक्टर जानती थी कि ऐसे जख्मी कुत्ते को कोई भी अडॉप्ट नहीं करेगा। शेल्टर का नियम था कि जिन कुत्तों को 30 दिनों के अंदर कोई नहीं खरीदता उन्हें जहरीला इंजेक्शन देकर मार दिया जाता है। इसलिए डॉक्टर हागेन को मारने वाली लिस्ट में डाल देती है और उसे एक अलग जगह शिफ्ट करवा देती है। हागेन वहां चल रहे टीवी पर टॉम एंड जेरी का कार्टून देख रहा होता है। कार्टून के किरदारों को देखकर हागेन भी इंसानों की तरह अपने विचार प्रकट करना चाहता था। वो चिल्लाकर अपना दर्द और बेबसी बयां करना चाहता था, लेकिन अफसोस वो एक बेजुबान था। तभी वो अपनी आंखों के सामने देखता है कि डॉक्टर ने एक बेकसूर कुत्ते को जहरीला इंजेक्शन लगाया और वो हमेशा के लिए सुला दिया। हागेन समझ जाता है कि कुछ ही दिनों में उसका भी यही हश्र होने वाला है। फिलहाल उसे बाकी कुत्तों से अलग एक तंग और अंधेरी जेल में डाल दिया जाता है, जहां उसे पूरा दिन बंद रहना पड़ता था और खाने के नाम पर सिर्फ इतना ही टुकड़ा मिलता था जिससे उसकी सांसें चलती रहे। कुछ दिनों बाद शेल्टर में कई लोग कुत्तों को खरीदने के लिए आते हैं। इस दौरान एक लड़के की नजर हागेन पर पड़ती है और वो उसे पसंद कर लेता है, लेकिन इंसानों के टॉर्चर से नफरत से भरा हागेन गुस्से में सीधे उसका हाथ काट लेता है। ये देखकर वहां का स्टाफ बुरी तरह हैरान और गुस्सा हो जाता है। ठीक इसी दिन दूसरी तरफ लिली के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट दिन था। आज उसका वो बड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट था जिसके लिए वो कई महीनों से रात दिन तैयारी कर रही थी। उसका पिता डैनियल भी इस दिन के लिए बेहद खुश था। कॉन्सर्ट हॉल में पहुंचकर लिली शुरुआत में थोड़ी नर्वस और डरी हुई होती है, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर जाती है वो अपनी पूरी ताकत झोंककर एक बेहद खूबसूरत और जादुई म्यूजिक धुन पेश करने लगती है, जिसे सुनकर पूरा हॉल मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन इसी दौरान शेल्टर में एक केयरटेकर हागन को पकड़कर उस जगह ले जाने लगता है जहां कुत्तों को मारा जाता है। हागन के सब्र का बांध अब पूरी तरह टूट चुका था। वो अपनी जान बचाने के लिए उस केयरटेकर पर खूंखार तरीके से हमला कर देता है और उसे लहूलुहान कर देता है। हागन की इस बगावत को देख और पिंजरों का दरवाजा खुला पाकर वहां सताए गए, भूखे और प्रताड़ित सैकड़ों कुत्ते एक साथ पिंजरों से बाहर निकल आते हैं। अब ये एक खौफनाक विद्रोह बन चुका था। वे सारे कुत्ते मिलकर शेल्टर के लोगों और उस डॉक्टर पर जानलेवा हमला कर देते हैं और उन्हें कुचलते हुए वहां से बाहर भाग निकलते हैं। हॉल में लिली का स्टेज शो बड़े आराम से चल रहा था और लोग धुन का मजा ले रहे थे, लेकिन ये शांति अब खत्म होने वाली थी। आजाद हुए वे हजारों खूंखार और गुस्से से पागल कुत्ते शहर की सड़कों पर मौत बनकर टूट पड़ते हैं। उनके दिल में इंसानों के लिए सिर्फ नफरत थी, जो आज जानलेवा हमले में तब्दील हो चुकी थी। पूरे शहर में हाहाकार मच जाता है। कुत्ते राहगीरों पर हमला कर रहे थे, गाड़ियां और दुकानें तोड़ रहे थे और जिसे देख रहे थे उसे बेरहमी से काट रहे थे। सरकार तुरंत पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित कर देती है और लाउडस्पीकर पर सबको अपने घरों के अंदर कैद रहने की सख्त हिदायत दी जाती है। जब इन कुत्तों का एक झुंड भागते हुए उसी म्यूजिक कंसर्ट हॉल के बाहर तक पहुंच जाता है तो अंदर बैठे लोगों में भगदड़ मच जाती है। अनाउंसमेंट की जाती है कि कोई भी बाहर ना निकले और फौरन खिड़की दरवाजे अंदर से लॉक कर दिए जाएं। चारों तरफ से हॉल को बंद किया जाने लगता है, लेकिन ये सब सुनकर लिली के दिमाग में तुरंत बात आती है कि शहर में विद्रोह करने वाले इन कुत्तों के झुंड में जरूर उसका हागन भी शामिल होगा। वो उससे मिलने के लिए हर हाल में बाहर जाना चाहती थी। हॉल के सारे मेन गेट बंद हो चुके थे, लेकिन तभी उसका पक्का दोस्त पीटर उसकी मदद के लिए आगे आता है। वहां की खिड़की से बाहर भागने का रास्ता दे देता है ताकि लिली इस मौत के तांडव के बीच अपने प्यारे हागन को ढूंढ सके।
लिली बिना अपनी जान की परवाह किए साइकिल लेकर हागेन को ढूंढने के लिए शहर की सड़कों पर निकल पड़ती है। चारों तरफ सन्नाटा था, पूरी सड़कें वीरान थीं और वहां सिर्फ वो अकेली ही भटक रही थी। तभी अचानक इंसानों के खून का प्यासा हो चुका कुत्तों का एक विशाल खूंखार झुंड पीछे से आता है। वे इतनी तेजी में थे कि लिली को जोरदार टक्कर मारकर गिरा देते हैं और उसके ऊपर से होते हुए आगे निकल जाते हैं, जिसके कारण लिली को काफी चोटें भी आ जाती हैं। अब रात हो चुकी थी और कुत्तों का कहर पूरे शहर पर बरप रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम उसी लालची दुकानदार को देखते हैं जिसने मुनाफे के लिए हागेन को उस सट्टेबाज के हाथों बेचा था। वो अचानक अपने सामने हागेन को खड़ा देखकर खुश हो जाता है, लेकिन उसकी ये खुशी कुछ ही सेकंड्स की थी। हागेन अब पहले जैसा मासूम पालतू जानवर नहीं, बल्कि एक गुस्सैल किलिंग मशीन बन चुका था। वो बिना वक्त गवाए साथियों के साथ मिलकर उस दुकानदार पर जानलेवा हमला कर देता है। थोड़े समय बाद जब हागेन को ढूंढती हुई लिली जब इस दुकान के पास पहुंचती है तो यहाँ खून खराबा और तबाही का मंजर था। तभी वहां हथियारों से लैस पुलिस फोर्स की गाड़ियां आकर रुकती है। पुलिस वाले लिली को संभालते हैं और कहते हैं, बेटा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी फोर्स ने इस एरिया को अभी के लिए पूरी तरह सुरक्षित कर लिया है। सरकार का ऑर्डर आ चुका है, कल सुबह होते ही शहर के एक एक बागी कुत्ते को गोली मार दी जाएगी। ये सुनते ही लिली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भागती हुई एक कसाई खाने की दुकान पर पहुंचती है। वहां कदम रखते ही लिली के होश उड़ जाते हैं। पूरी दुकान में खून ही खून बिखरा हुआ था और कसाई की लहूलुहान लाश जमीन पर पड़ी थी, जिसको बागी कुत्तों ने मौत के घाट उतार दिया था। ये खौफनाक नजारा देखकर लिली की हालत खराब हो जाती है। तभी उसके फोन पर पिता डैनियल का कॉल आता है। वो घबराते हुए चिल्लाता है, लिली तुम कहां हो? पूरा शहर शमशान बन चुका है, तुम तुरंत किसी सुरक्षित ठिकाने पर छिप जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। लेकिन लिली रोते हुए कहती है, नहीं नहीं, पुलिस कल सुबह तक शहर के सारे कुत्तों को मार देगी। मेरे पास सिर्फ आज की रात है, मैं हागेन को मिले बिना कहीं नहीं रुकूंगी। तभी लिली की नजर दुकान के एक कोने में पड़ती है, जहां उसे हागेन का वही वफादार साथी सफेद कुत्ता बैठा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद सीन एक लंबी टनल की तरफ जाता है, जहां सैकड़ों कुत्तों की फौज चीरने फाड़ने के इरादे से पुलिस की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन पुलिस वाले भी पूरी तरह मुस्तैद और ऑटोमेटिक हथियारों से लैस होकर तैनात थे। जैसे ही कुत्ते करीब आते हैं, पुलिस वाले अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। टनल गोलियों की आवाज से गूंज उठती है और एक के बाद एक कई कुत्ते तड़प कर दम तोड़ने लगते हैं। हागन दूर से ये सब देख रहा था। उसे समझ आ जाता है कि इंसानों के इन हथियारों से सीधे लड़ना आसान नहीं है, इसलिए बाकी बचे कुत्तों को पीछे हटने का इशारा करता है और वे सब वापस भाग जाते हैं। टीवी न्यूज और खबरों में लगातार दिखाया जा रहा था कि कैसे शेल्टर से भागे आवारा कुत्तों ने पूरे शहर पर हमला कर दिया है, बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी की तरह। अपने घर में बैठा वो सट्टेबाज आदमी से खबर देख रहा था, तभी अचानक उसे अपने ही घर के अंदर किसी के होने की आहट सुनाई देती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसे गुस्से में हांफते हुए कुत्ते दिखाई देते हैं जो उस पर हमला कर देते हैं और तभी उनके बीच से कदम बढ़ाता हुआ खुद हागेन सामने आता है। आज हागेन का बदला लेने का दिन था। उस सट्टेबाज ने अपने निजी फायदे के लिए हागेन को जितने भी दर्द, कोड़े, भूख और स्टेरॉइड्स के टॉर्चर दिए थे, आज उन सब का हिसाब चुकाने का वक्त था। वे उस पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं और उसकी बेरहमी से जान ले लेते हैं। वो सफेद कुत्ता आगे आगे और लिली अपनी साइकिल लेकर उसके पीछे पीछे चल रही थी ताकि वो किसी तरह हागेन तक पहुंच सके। तभी अचानक वहां एक पुलिसकर्मी आ धमकता है। इससे पहले कि लिली उस सफेद कुत्ते को बचा पाती या रोक पाती, पुलिस वाले ने अपनी गन से गोली चलाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और फिर एक और गोली मारकर उस मासूम सफेद कुत्ते को खत्म कर दिया। लिली बेबसी से रो पड़ती है। उधर पूरे शहर में कुत्तों और पुलिसकर्मियों के बीच एक भयानक जंग छिड़ी हुई थी। पुलिस वाले हथियारों के साथ एक मुख्य चौक पर तैनात थे ताकि जैसे ही कुत्तों की फौज आए, वे उन्हें वहीं भून सकें। लेकिन तभी हागेन अपनी चालाकी से सामने आकर उन पुलिस वालों का ध्यान भटका देता है और ठीक उसी वक्त बाकी के सभी कुत्ते दूसरी तरफ से आकर उन पर जबरदस्त हमला बोल देते हैं। इस बार पुलिस वालों की गोलियां भी काम नहीं कर रही थी। कुत्ते इतनी तेज स्पीड और गुस्से में उनके पास आते हैं कि पुलिस वालों को जान बचाने के लिए छिपना पड़ता है और सैकड़ों कुत्तों का सैलाब उनके ऊपर से गुजर जाता है। पहली बार इंसानों को एहसास हुआ था कि
वे इन बेजुबानों को कमतर आंकने की कितनी बड़ी भूल कर चुके थे। इसके बाद लिली वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ भागती है। शहर का ये खूनी मंजर देखकर उसे अपने पिता डैनियल की चिंता सताने लगी थी। जब वो बिल्डिंग में पहुंचती है तो देखती है कि उसके पिता घर पर नहीं थे, बल्कि वहां वही खड़ूस पड़ोसन जिसने हागन की झूठी रिपोर्ट की थी, जमीन पर मरी पड़ी थी। बागी कुत्तों ने उसे भी मार डाला था। ये देखकर लिली बुरी तरह डर जाती है। लेकिन तभी राहत की बात यह होती है कि जब वह सड़क पर अपने पिता को आवाज लगा रही थी तो डैनियल पड़ोस के घर में सुरक्षित दिखाई देता है। डैनियल अपनी बेटी को सही सलामत देखकर तुरंत उसे ऊपर आने के लिए चिल्लाता है, लेकिन लिली हागन को ढूंढने के चक्कर में वहीं खड़ी रहती है और ऊपर नहीं जाती। और तभी खुद हागन वहां आ पहुंचता है। लिली उसे सामने देखकर खुश तो होती है, पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भर्राई आवाज में पूछती है, हागन, ये तुमने क्या कर दिया? तुम ये सब क्या कर रहे हो? लेकिन हागन अब पहले जैसा मासूम और सीधा कुत्ता नहीं रहा था। इस बेरहम इंसानों की दुनिया और उनके टॉर्चर ने उसे एक खूंखार रक्षक और बागी बना दिया था। हागन अपनी गर्जना से बाकी सभी कुत्तों को हमले का इशारा करता है और वे सब लिली को चीरने फाड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लिली डर के मारे कांप उठती है। अपनी बेटी को मौत के मुंह में देखकर डैनियल तुरंत एक गैस सिलेंडर और पाइप लेकर नीचे भागता है ताकि आग की लपटों के जरिए उन कुत्तों को डराकर अपनी बेटी की जान बचा सके। गुस्से से पागल कुत्ते लिली के बिल्कुल सामने खड़े थे, जो किसी भी पल उस पर टूट पड़ने वाले थे। लिली उनके सामने बिल्कुल बेबस खड़ी थी। तभी डैनियल आग जलाकर आगे बढ़ता है और कहता है, लिली पीछे हटो, मैं इन सबको अभी भगाता हूँ। लेकिन लिली चिल्लाकर कहती है, नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। लिली इस नफरत को खत्म करने का एक आखिरी रास्ता ढूंढती है। वो तुरंत अपना बैंड निकालती है और वही मधुर धुन बजाने लगती है जिसे वो बचपन से हागन को शांत करने के लिए बजाया करती थी। सूनी सड़क पर जब वो जादुई धुन गूंजती है तो हागन के कदम वही रुक जाते हैं। उस धुन को सुनते ही हागन के दिमाग में मासूमियत के वे पुराने दिन याद आने लगते हैं जब वो लिली के साथ हंसा खेला करता था। वे खुशी भरे और प्यार के दिन। हागन का सारा गुस्सा पिघल जाता है और वो बिल्कुल शांत होकर वहीं जमीन पर बैठ जाता है। अपने लीडर को शांत देख बाकी के खूंखार कुत्ते भी चुपचाप जमीन पर बैठ जाते हैं। डैनियल दूर खड़ा ये सब देखकर हैरान रह जाता है। लिली उन बेजुबानों के दर्द को और उनके साथ हुई बेरहमी को सम्मान देने के लिए और ये दिखाने के लिए कि इस दुनिया में इंसान हो या जानवर, सब एक समान है, वो धीरे से हागन के सामने सड़क पर लेट जाती है। पिता डैनियल को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी नतमस्तक होकर कुत्तों के सामने लेट जाता है। पहली बार इंसानों को ये समझाने के लिए कि कोई ऊंचा नीचा या बड़ा छोटा नहीं है, सब एक समान है, कुत्तों ने ये बगावत की थी। और इसी के साथ मूवी का एंड होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको एक्सप्लेनेशन का तरीका पसंद आया हो। हम अलग अलग तरह की बेहतरीन फिल्में एक अनोखे अंदाज में एक्सप्लेन करते हैं, तो बिना नखरे किए जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।